अस्सलामुअलैकुम प्यारे भाइयों और बहनों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हदीस की रोशनी में शौहर की नाफरमान बीवी के बारे में। शौहर की नाफरमानी कितना बड़ा गुनाह है, शौहर की नाफरमानी करने की सज़ा क्या हैं, शौहर की नाफरमानी करने के दुनिया में क्या नुकसानात हैं और आखिरत में क्या नुकसानात हैं। हर मुसलमान मर्द औरत के लिए ये वीडियो बहुत ही अहम है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोज़ आपको मिलती रहें। सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दुनिया वाली कोई औरत अपने खामिद को तकलीफ़ देती है तो जन्नत की सफ़ेद सुर्ख रंग वाली मोटी मोटी आँखों वाली औरतों में से इसकी बीवी इसको मुखातिब होकर कहती है, अल्लाह ताला तुझे हलाक करे, ये तो तेरे पास चंद दिन का मेहमान है, करीब है कि तुझसे जुदा होकर हमारे पास आ जाए। कहा जाता था कि क़यामत के रोज़ सबसे सख्त अजाब दो तरह के लोगों को होगा, एक इस औरत को जो अपने शौहर की नाफरमानी करे, दूसरे इस इमाम को जिसे लोग नापसंद करते हों। मंसूर कहते हैं कि हमने इमाम के मामले में पूछा तो हमें बताया गया कि इससे मुराद जालिम आइमा हैं, लेकिन जो इमाम सुन्नत कायम करे तो गुनाह इस पर होगा जो इसे नापसंद करे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शौहर बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाए और वो ना आए और शौहर गुस्से में रात गुजार दे तो फरिश्ते इस बीवी पर सुबह होने तक लानत करते रहते हैं। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से मरफुआ मरवी है, इन्होंने कहा कि दो आदमी ऐसे हैं जिनकी नमाजें इनके सरों से ऊपर नहीं जाती, मफरूर गुलाम, हत्ता के अपने मालिकों की तरफ लौट आए, और वो औरत जो अपने शौहर की नाफरमानी करे जब तक के बाज ना आ जाए। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से मरफुआ मरवी है कि तीन शख्स ऐसे हैं जिनकी नमाज कबूल नहीं होती और ना ही वो आसमान की तरफ बुलंद होती है, ना इनके सर से ऊपर जाती है। वो शख्स जो किसी कौम की इमामत करवाता है जबकि लोग इसे नापसंद करते हों। वो शख्स जिसने जनाजे की नमाज पढ़ाई हालांकि इसे कहा नहीं गया, और वो औरत जिसे रात के वक्त इसके शौहर ने बुलाया लेकिन इसने इनकार कर दिया। सैयदना लकलीत बिन सबरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, वो कहते हैं, मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरी एक बीवी है, वो बड़ी ज़ुबान दराज है और मुझे अजियत देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे तलाक दे दो। इसने कहा, मेरा इसके साथ पुराना साथ है और इससे मेरी औलाद भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर इसे रोक लो और इसे भलाई की तलकीन करते रहो, अगर इसमें भलाई कबूल करने की सलाहियत हुई तो वो कबूल कर लेगी। बहरहाल तूने अपनी बीवी को इस तरह नहीं मारना जैसे लौंडी को मारा जाता है। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बशर के लिए इजाज़त नहीं कि वो दूसरे बशर को सजदा करे। अगर एक इंसान का दूसरे इंसान को सजदा करना मुनासिब होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने खामिद को सजदा करे, क्योंकि इस पर इसके खामिद का बहुत बड़ा हक है। इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर खामिद को पाँव से लेकर सर की मांग तक फोड़ा निकल आए और इससे लहू और पीप बहना शुरू हो जाए और इसकी बीवी आकर इसको चाटना शुरू कर दे तो फिर भी वो अपने खामिद का हक अदा नहीं कर सकेगी। सैयदा अस्मा बिनत यजीद अंसारिया रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास से गुज़रे और हम कुछ ख़वातीन बैठी हुई थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सलाम कहा और फिर फरमाया, खुशहाल लोगों की तरह नाशुक्री करने से बचना। हमने कहा, अल्लाह के रसूल, खुशहाल लोगों की नाशुक्री क्या होती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुमकिन है कि तुम अरसा दराज तक अपने वालिदैन के पास बेशोहर की ज़िंदगी गुजारती रहो, फिर अल्लाह ताला तुम्हें खामिद अता करे और इसके ज़रिए औलाद की नेमत भी दे, लेकिन तुम किसी दिन गुस्से में आकर खामिद को ये कह दो
کہ میں نے تو تیرے پاس کوئی خیر و بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی، پھر جیسے سنی ویسے اسے آگے پہنچا دیا۔